Hello friends, welcome back to Sudhir classes. First of all, I wish you very happy Republic Day. Clear? तो पहले मैं आपको रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उसके साथ ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सर्कल का सेकंड पार्ट है क्लास 9th का। इसको आप केयरफुली देखिएगा। जहाँ से मैंने कल एंड अप किया था वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कल कुछ टॉपिक्स मिस हो गए थे, वो टॉपिक्स आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आपका दिस इज अ सर्कल, आपका सर्कल है। क्लियर? इसमें एक टॉपिक मिस हुआ था, एक सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? व्हाट इज सीकेंट? सीकेंट अलाइन विच इंटरसेक्ट at 2 points on the circumference but line extends outside of the circumference। ये लाइन circumference के बाहर होनी चाहिए और ये 2 पॉइंट्स पे एटलीस्ट इंटरसेक्ट करे तो ये सीकेंट होगा। अदरवाइज अगर सर्कमफ्रेंस पर होगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉर्ड। क्लियर हो गया सीकेंट क्या है? नेक्स्ट है टैंजेंट। टैंजेंट क्या है? टैंजेंट, दिस इज अ सेंटर ऑफ सर्कल और दिस इज अ रेडियस और ये आपकी टैंजेंट है। टैंजेंट मीन्स टैंजेंट मेक्स 90 विद रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल है उसकी रेडियस के साथ टैंजेंट कितना बनाता है? 90। क्लियर? टैंजेंट हमेशा, ये टैंजेंट है, ये रेडियस है, ऑलवेज मेक्स 90 विद सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। टैंजेंट जो है सर्कल की रेडियस के साथ हमेशा 90 बनाता है। तो ए बी इज अ टैंजेंट और दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या इसको पॉइंट ऑफ टैंजेंट भी बोल सकते हो। पॉइंट ऑफ टैंजेंट दोनों कह सकते हो। क्लियर? ये टॉपिक मैं मिस कर गया था, इसको मैंने आज क्लियर कर दिया। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केयरफुली आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, 2 chords AB and CD ऑफ लेंथ 5 सेमी एंड 11 सेमी। मतलब 2 कॉर्ड हैं AB, इसकी लेंथ है 5 सेमी और सेकंड कॉर्ड है CD, इसकी लेंथ गिवन है 11 सेमी। क्लियर? 2 कॉर्ड AB एंड CD, लेंथ 5 सेमी एंड 11 सेमी रिस्पेक्टिवली। क्लियर? और सर्कल ऑफ पैरेलल, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं दोनों कॉर्ड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, अब देखिए यहाँ पर ये सर्कल है। क्लियर? ये आपकी सेंटर है, 2 कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड पैरेलल है। वैसे नॉर्मल सी बात है, AB 5 है, CD 11 है, तो AB ये होगा, छोटा होगा और CD आपका ये होगा। लेंथ 5 सेमी, इसकी लेंथ 11 सेमी। क्लियर? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इतने तो क्लियर हो गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, AB और CD के बीच की डिस्टेंस, इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर? मतलब इसके बीच की डिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है? 3 सेमी। बीच की डिस्टेंस आपकी 3 सेमी है। चलिए नेमिंग कर देते हैं EF। एक काम करो, कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन O टू D, O को D से ज्वाइन कर दो, O टू B। यहां पर OD एंड OB ज्वाइंड टुगेदर, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एक मैंने आपको थ्योरम एक्सप्लेन किया था, इफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इट डिवाइड्स गिवन कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट। ये मैंने एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब ये है OF परपेंडिकुलर है किस पर? CD पर।
और ओ ई परपेंडिकुलर ए बी। ये दो टॉपिक क्लियर हो गया। मतलब ओ एफ सी डी पे परपेंडिकुलर, ओ ई ए बी पे परपेंडिकुलर, ये 90 ये 90। इसका मतलब है कि ओ एफ सी डी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहां पर आप लोग सॉल्यूशन लिख लीजिए। इट मीन्स सी एफ इक्वल एफ डी। बोलो सी डी की वैल्यू ऑलरेडी 11 है, सी एफ इक्वल एफ डी, हाफ हाफ कर दो, 11 का हाफ क्या होगा 11/2। सिमिलरली ए ई इक्वल ई बी, वैल्यू हाफ, 5 का हाफ 5/2। मीन्स ओडी आ गया, ओडी तो पता नहीं है, इसको मान लो आप एक्स, और ओबी भी रेडियस है भाई, ओडी ओबी रेडियस है। लेट ओडी इक्वल ओबी बी एक्स, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल, सर्कल की रेडियस इक्वल होती है, सिंपल सा। अब हम लेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ODEF। बोलो ODF में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। OD स्क्वायर, भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है 90 है, 90 के सामने की साइड हाइपोटेनस होती है। इट मींस इन एनी राइट एंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। मतलब किसी राइट एंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस ये 90 है, इसके सामने OD हाइपोटेनस है, मतलब बी कर्ड, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, रिमेनिंग 2 साइड्स बची कौन, OF स्क्वायर या FO स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर लिख दो, सॉरी FO स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। क्लियर। अब OD की वैल्यू तो x मैंने माना है, OF की वैल्यू पता ही नहीं है, OF की वैल्यू दिया है, शायद OF की वैल्यू तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, OF को आप मान लो OF ही रहने दो। क्लियर। FD क्या दिया है, FD तो निकाले हो ना, FD है 11/2 होल स्क्वायर, 11/2 होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए इसको एज्यूम कर लो क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इन ट्रायंगल OEB, इन ट्रायंगल OEB, देखिए मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव है OD OB दोनों रेडियस है, हम दोनों की वैल्यू, मतलब OD की वैल्यू यहां से, OD मीन्स x, OB मीन्स x, दोनों साइड x की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे, उसके बाद आपको OF की वैल्यू आ जाएगी, दिखा रहे हैं। इन ट्रायंगल OEB में सेम वही यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OB स्क्वायर इक्वल OE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। भाई OEB में ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस, OB स्क्वायर इक्वल OE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। OB की वैल्यू ऑलरेडी रेडियस है, मैंने x एज्यूम किया है, OE की वैल्यू पता नहीं है, हाँ OF की वैल्यू यहाँ पर, OE मीन्स OF और प्लस ये पार्ट OF प्लस FE या FE होल स्क्वायर, और प्लस FB तो दिया है ना, FE की वैल्यू 5/2 होल स्क्वायर। OF की वैल्यू पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, FE की वैल्यू गिवन है 3 प्लस ये आपका 5/2 होल स्क्वायर। क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, आप देखो 1 में भी x स्क्वायर लेफ्ट में है, 2 में भी x स्क्वायर लेफ्ट में है, लेफ्ट इक्वल है, राइट भी इक्वल होगा, राइट इधर क्या है, इधर राइट है OF स्क्वायर प्लस 11/2 होल स्क्वायर, इधर राइट क्या है OF प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 5/2 होल स्क्वायर, यही है ना। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रैकेट करेंगे, OF स्क्वायर, फिर तो कुछ होगा नहीं,
ये होगा 121/4 बाई 11 का 11 इंटू 121, 2 का 2 में 4। इसका फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab, 2ab मीन्स 6, 2 6 OF, और ये हो जाएगा 25/4। OF कैंसिल आउट। नेक्स्ट नंबर एक साइड कर लो, इधर आपका है 121/4 माइनस 9, इधर उसको ले आओ 25/4, ये दोनों प्लस है, लेफ्ट में लाओगे साइन चेंज हो जाएगा माइनस। इधर है आपका 6 OF, 60 नहीं है OF है। अब इसमें देखो आप यहाँ पर 1 करके 4 LCM ले लो, ये हो जाएगा 121, 1 4 जा 4 4, 4 9 जा 36, 125, 25 6 OF। अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे, 61 से 121 माइनस कर दो तो कितना आएगा 121 माइनस 60, 121 माइनस 61 सॉरी अपॉन 4 माइनस करो तो आएगा 60/4, 60/4 इक्वल 6 OF। इसको कट कर दो 15 आ जाएगा। OF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/6, यहाँ पर लिख दे रहे हैं OF इक्वल 15 और ये इंटू में इधर डिवाइड में आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, आंसर 2.5। OF की वैल्यू, ये OF आ गया 2.5। बताना क्या है, एक मिनट, वैल्यू बताना है इसकी रेडियस क्या होगी। अब देखो OF आ गया है 2.5, FD पता है, FD की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 11/2 है, 11/2 को अगर पॉइंट में बदलोगे तो 5.5 है, ठीक है। हमको बताना है OD। चलिए यूजिंग फॉर्मूला इन ट्रायंगल OFT, इसको जल्दी से नोट करिए भाई, नोट करो बस आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इन ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल OFD में सेम फॉर्मूला x² मीन्स यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। F मीन्स ये OD मीन्स x² इक्वल OF², OF की वैल्यू 2.5² प्लस FD² भाई CD ये है 11 तो FD मीन्स 11 का हाफ 5.5², 2.5 का स्क्वायर 6.25, इसका स्क्वायर 30.25, ऐड कर दो तो आएगा 36.50 प्लस अब x की वैल्यू √36.50, इसका आप रूट निकाल लीजिए प्लस आप अंडर रूट फाइंड कर लीजिए, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा क्लियर। तो ये है आपका रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला क्लियर। जल्दी से नोट करो क्वेश्चंस। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड, O is the center of circle of radius 5 cm, OP perpendicular AB, OQ perpendicular CD, AB parallel CD, AB equal 6 cm, CD equal 8 cm, diameter PQ फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज ए सर्कल, ये सर्कल है क्लियर, गिवन है O सेंटर है, चलो ये तो ठीक है भाई, O सेंटर है कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, AB और CD ये 2 पैरेलल कॉर्ड है, AB एंड CD 2 पैरेलल कॉर्ड्स। आप इसको ऐसे ज्वाइन करो क्लियर, ABCD 2 पैरेलल कॉर्ड्स, इसको मैंने ज्वाइन किया, कुछ भी नेम रख दो,
सपोज दैट इसकी नेमिंग मैंने कर दिया है P, ओ ओपी 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 ये परपेंडिकुलर है, ओपी परपेंडिकुलर AB, OQ इसको Q कर दो, OQ परपेंडिकुलर CD ये 90 है, ये भी 90 है। क्लियर? चलिए तो क्लियर हो गया। AB की वैल्यू और भी दिया है इसमें, रेडियस मीन्स ये रेडियस है, इसको ज्वाइन कर दो ना। सपोज दैट ये R है, ये रेडियस R होगी, R इक्वल 5 सेमी, ये गिवन है R इक्वल 5 सेमी, R इक्वल 5 सेमी, AB इक्वल 6, AB की वैल्यू 6 है, बोलो AB की वैल्यू 6 है, चलो ठीक है। CD इक्वल 8 सेमी, प्लस डिटरमाइन PQ, आपको PQ फाइंड करना है, यहाँ लिख दो PQ डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है? P एंड Q, बहुत सिंपल है, चलिए यूज करते हैं। सॉल्यूशनिस्ट ये तो गिवन है आपका, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले गिवन लिख दो, हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रूल्स क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, इट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इससे इस पर जो कॉर्ड ड्रॉ होती है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका सिंपल सा मतलब है ओपी, यहाँ पर लिखोगे ओपी, परपेंडिकुलर का सिंबल है AB, OP परपेंडिकुलर AB, इट मींस AP इक्वल PB, ये टू इक्वल पार्ट हो जाएगा, AP इक्वल PP, सॉरी PB, AB की वैल्यू ऑलरेडी 6 है तो ये हो जाएगा आपका 3। क्लियर? सिमिलरली ये भी हो जाएगा C की A, OQ परपेंडिकुलर CD, इट मींस CQ इक्वल QD, ये भी सेम वही कंडीशन है। क्लियर? चलिए दो कंडीशंस क्लियर हो गई। इन ट्रायंगल COQ, बोलो COQ, सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ये भी सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही होगा। इन ट्रायंगल COQ मींस R स्क्वायर इक्वल CQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स मींस CQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर। CQ ये गिवन है, सॉरी CQ मींस टोटल 8 था तो हाफ इसका 4 हो जाएगा, CQ मींस 4 स्क्वायर और QO मींस OP तो गिवन नहीं है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। R स्क्वायर, R मींस 5 है, क्लियर? 5 स्क्वायर मींस 25, 4 का 16 प्लस OQ स्क्वायर, ये होगा ना। अब यहाँ देखो 16 को इधर माइनस करोगे, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 इक्वल OQ स्क्वायर मीन्स 9, इसको माइनस करोगे 9 होगा। OQ मीन्स स्क्वायर इधर रूट में हो जाएगा, रूट तो यही है। OQ की वैल्यू ऑलरेडी आ गई आपकी 3 सेमी, ये सेमी, क्लियर? OQ आपका 3 सेमी आ गया। अगेन इन ट्रायंगल OAP में नेक्स्ट ट्रायंगल में देखेंगे OA स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला यूज करो, ये 90 है, 90 के सामने OA स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA मींस R स्क्वायर, सॉरी R की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5 स्क्वायर। OP मींस OP लापता है, AP मींस AP ये रहा AP 3 स्क्वायर, मींस इसका स्क्वायर 25, ये OP स्क्वायर इधर 9, इधर लाओगे सेम माइनस हो जाएगा, मींस 16 इक्वल OP स्क्वायर, इधर रूट हो जाएगा, OP इक्वल अंडर रूट 16 मींस 4 सेमी, OP 4 सेमी, OQ क्या है? OQ 3 सेमी। आपको फाइंड करना है PQ कितना होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है PQ, तो बोलो PQ इक्वल क्या होगा?
आई पी क्यू मीन्स ओ पी माइनस ओ क्यू। अगर हम ओ पी से ओ क्यू माइनस कर दें तो आ जाएगा ओ पी मीन्स 4, ओ क्यू मीन्स 3, फाइनली आंसर 1C। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेम थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे है। ये लोग एनसीईआरटी बुक का कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। एक्सटीरियर इंटीरियर, मतलब जो सेंटर होता है सर्कल का कहाँ लाई करता है। इंटीरियर मीन्स अंदर, एक्सटीरियर मीन्स बाहर, तो आंसर होगा इंटीरियर। इसका आंसर इंटीरियर होगा, सिंपल सा। सेकंड क्वेश्चन, अ पॉइंट हु डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, मतलब जिसका अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, एक ऐसा पॉइंट, ये देखिए ये सर्कल है, कह रहा है कि क्वेश्चन अ पॉइंट हु डिस्टेंस फ्रॉम द, ये सेंटर है इसका, a point whose distance from the center of circle is greater than its radius। भाई ये रेडियस है, ये जो पॉइंट है इसकी रेडियस से ज्यादा है, ज्यादा मतलब यहाँ आएगा तभी तो ज्यादा होगा, इससे ग्रेटर है इट्स, तो लाई कहाँ करता है, एक्सटीरियर या इंटीरियर, तो एक्सटीरियर होगा, बाहर आ गया। थर्ड क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज, मतलब सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, आई थिंक डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। फोर्थ, an arc is a dash when its ends are the ends of diameter। हमको ये बताओ कोई आर्क है, ठीक है, उसका एंड्स डायमीटर का एंड हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये डायमीटर है, सॉरी ये देखो ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, ये डायमीटर का एंड है। डायमीटर का एंड क्या है, ए एक एंड है, बी एक एंड है। क्वेश्चन tells us an arc is a dash when its ends, मतलब इस आर्क का जो एंड्स है इसके डायमीटर के एंड्स को टच करता है, तो ये कैसा होगा, हाफ सर्कल होगा। हाफ सर्कल लिख दो, सेमी सर्कल लिख दो, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, हेमी सर्कल तीनों वही है। क्लियर? तो इसका आंसर हाफ सर्कल होगा, सिंपल सा। क्वेश्चन 5, सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश, मतलब सेगमेंट क्या होता है, मैंने बताया था सेगमेंट, ये सेगमेंट होता क्या है, ये आपका कॉर्ड है और ये आपका आर्क है, इसके बीच के रीजन को हम लोग सेगमेंट कहते हैं, ये तो बताए थे, याद है ना। किसके बीच का रीजन होगा, बोलो। क्वेश्चन है सेगमेंट ये सर्कल ऑफ रीजन बिटवीन आर्क, आर्क तो ऑप्शन में है, बचा क्या, कॉर्ड, तो दूसरा ऑप्शन है तो कॉर्ड। रीजन बिटवीन आर्क, ये आर्क है, ये कॉर्ड है, इसके बीच के रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट। लास्ट क्वेश्चन, अ सर्कल डिवाइडेड द प्लेन, एक सर्कल है, प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। बताओ, अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स, मतलब पहला नंबर, कोई सर्कल कितने पार्ट्स में, कितने पॉइंट से सर्कल बनता है, तो कम से कम 3 पॉइंट्स होना चाहिए, तो यहाँ 3, अगर 3 पॉइंट्स है तभी तो सर्कल बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस फिनिश हो गए, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। चलो लोग सेकंड क्वेश्चन को चलते हैं। नाउ दिस इज सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स फाइंड करना है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल, कह रहा है कि लाइन है, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, लाइन सेगमेंट होता क्या है, कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। बताओ, ये लाइन सेगमेंट है, एक मिनट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, ये सेंटर है, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एनी पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल पर किसी पॉइंट, ये लाइन
सर्कल को किसी पॉइंट पे ज्वाइन करती है, तो ये रेडियस होगी, हाँ रेडियस होगी, बिल्कुल सही, ये प्रूव है, इसको लिख कर दो, चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अ सर्कल हैज ओनली वन फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड, इसमें केवल एक ही फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड होते हैं। चलो देख लेते हैं, है ये एक इक्वल कॉर्ड है, ऐसे भी तो इक्वल कॉर्ड हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो, मतलब ये गलत है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स हो सकते हैं, ये फॉल्स है। क्वेश्चन थर्ड है, इफ अ सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क, अगर कोई सर्कल 3 इक्वल आर्क में डिवाइड करे तो ये चीज मेजर आर्क, हर कोई मेजर आर्क होगा? नहीं, गलत। मेजर मीन्स बड़ा, माइनर मीन्स छोटा, मेजर तो होगा ही नहीं, इसमें इक्वल आर्क होगा, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉर्ड इज अ सर्कल, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल व्हिच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, कॉर्ड जो होता है सर्कल का, जो इसकी रेडियस का डबल हो, डायमीटर होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ठीक तो है, कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड न देकर सेगमेंट दे देना चाहिए, सेगमेंट ऑफ सर्कल, नहीं कॉर्ड ही देगा, जो कॉर्ड कह रहा है, हाँ ठीक है, कॉर्ड ऑफ सर्कल विच जस्ट डबल टू द रेडियस, हाँ वो है आपका डायमीटर, जो रेडियस का जस्ट डबल हो वो आपका डायमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सेक्टर क्या है? रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग आर्क, नहीं, सेक्टर का मैंने रूल बताया था, ये क्या मैंने बताया था, ये है सेक्टर, ये आपका करेस्पॉन्डिंग रेडियस है, ये आर्क है, इससे बाउंडेड रीजन को सेक्टर कहते हैं, बट इसने कहा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ये गलत कह रहा है, सेक्टर इज रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग आर्क, ये तो आपका कॉर्ड हो गया, बिल्कुल गलत है, कॉर्ड और करेस्पॉन्डिंग आर्क तो होगा नहीं, करेस्पॉन्डिंग रेडियस होगी और इसका आर्क होगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्कल इज अ प्लेन फिगर, हाँ सर्कल एक प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर मीन्स प्लेन फिगर, अ फिगर विच कैन कंप्लीटली टच्ड ऑन प्लेन इज नोन एज प्लेन फिगर, जो फिगर कंप्लीटली पूरा टच करे प्लेन को, सर्कल में तो पूरा टच करेगा, ठीक है, तो दैट्स नोन एज प्लेन फिगर, ये प्लेन है। तो ये एक्सरसाइज आपकी डन हो गई, क्लियर, जल्दी से नोट डाउन करो। चलो एक्सरसाइज 10.2, नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2, चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज पर, अच्छे से देखिए। सेकंड एक्सरसाइज है, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कह रहा है कि 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, चलो ठीक है, इफ दे हैव सेम रेडियाई, पहला क्वेश्चन है, 2 सर्कल है, एक सर्कल और ये 2 सर्कल, ये 2 सर्कल है, इसकी सेंटर हो, इसकी सेंटर O डैश, क्वेश्चन कह रहा है रिकॉल दैट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई, हाँ उसकी रेडियस सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। प्रूव करना इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑफ देयर सेंटर, मतलब 2 कॉर्ड है, फर्स्ट कॉर्ड AB, सेकंड कॉर्ड CD, ये सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये इसका एंगल हुआ सबटेंड हुआ, ये इसका एंगल सबटेंड कर रहे हैं, क्लियर। गिवन COR is a circle and AB equal CD, क्लियर, ये दिया है, ये कॉन्ग्रुएंट है, और भी ये दोनों ट्रायंगल क्या है, COR, सॉरी यहाँ पर मुझको 2 ट्रायंगल लिखना है ना, इज अ सर्कल R, सॉरी COO डैश, COR and CO dash R, sorry R2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, क्लियर, कॉन्ग्रुएंट AB इक्वल CD गिवन है, सो दैट इसके एंगल इक्वल होंगे, एंगल O इक्वल एंगल O डैश। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D, CO डैश D दोनों में क्या होगा, पहला नंबर
कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन मैंने बताई थी, ओ ए इक्वल ओ डैश टी। ट्रू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब उसकी रेडियस इक्वल होगी, ओ ए इक्वल ओ डैश सी, ये हुआ पहला। सेकंड, ओ बी इक्वल ओ डैश डी, ये गिवन है और ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट है, ये तो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है। थर्ड, ए बी इक्वल सी डी, ये भी गिवन है। क्लियर? हेंस ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी। किस क्राइटेरिया से? बाई साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ हेंस देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डैश डी। कंडीशन बाई सी पी सी टी। क्लियर? ये क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन करो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका जस्ट कन्वर्स है। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, उसकी जो कॉर्ड्स है सबटेंडेड इक्वल एंगल, इसका जस्ट अपोजिट है। ओरल समझा दे रहे हैं क्वेश्चन। हियर ओ ओ डैश, ये दो आपके ये दो कार्ड्स हैं, फर्स्ट कार्ड ए बी, सेकंड कार्ड सी डी। सबटेंडेड एंगल बाय दीज कार्ड्स दिस एंड दिस, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल गिवन है कि एंगल ओ इक्वल एंगल ओ डैश। आपको शो करना है, ये गिवन है, सो दैट ए बी इक्वल सी डी, सो दैट करना। सेम है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लोगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा? ओ इक्वल ओ डैश सी, एंगल ओ इक्वल एंगल ओ डैश, ओ बी इक्वल ओ डैश टी। हेंस ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट सी ओ डैश टी बाई साइड एंगल साइड से। तो ए बी इक्वल सी डी बाई सी पी सी टी, दैट्स ऑल। तो प्रूफ हो गया आपका। ये सेकंड एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर? बस गाइस आज इतना ही। तो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है? ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ ला सकूँ। इससे मेरा थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाता हूँ। तो सो गाइस प्लीज़ बस आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।